फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी और रूट मोबाइल के स्टॉक की। दोनों ही शेयरों में धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी और जिसको भी आईपीओ में शेयर अलॉट हुए थे उन्होंने जमकर पैसा कमाया। हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही 111% का लिस्टिंग गेन मिला था, यानी एक ही झटके में रकम दुगुनी हो गई थी। रूट मोबाइल में भी 105% का लिस्टिंग गेन था, यानी वहाँ पर भी रकम दुगुनी। और दोनों आईपीओ ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फिलहाल दोनों स्टॉक में तेजी का माहौल नहीं बन रहा है। रूट मोबाइल में तो लोअर सर्किट भी लग गया था, इसलिए लोगों में भय का वातावरण बन गया है। तो आज मैं आपको आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कि कौन से स्टॉक में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए और कौन से स्टॉक में से एग्जिट हो जाना चाहिए। साथ में स्टॉक का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट भी आपको आज पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SV दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों, पहले हम बारी बारी से हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल के स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं, जिससे हमें स्टॉक के आगे की दिशा पूरी तरह से समझ में आ सके। सबसे पहले हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के स्टॉक की प्राइस जान लेते हैं। थर्सडे को स्टॉक 354.45 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर यानी 354.65 तक गया और वहाँ से रिटर्न होकर 340.25 तक गया और वहाँ से थोड़ा सा रिकवर होकर फिर 342.65 पर करीब 1.76% डाउन पर क्लोज हुआ। उसके पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो थी 348.80। BSE में करीब 1,40,939 शेयरों का कुल ट्रेड हुआ और उसमें से करीब 59,589 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 42.28% बनता है। अब बात करते हैं NSE की। NSE में करीब 6,55,969 शेयरों की कुल ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 1,96,843 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 30.01% है, यानी ठीक ठाक मात्रा में डिलीवरी बेस काम हुआ। अब बात करते हैं रूट मोबाइल की। थर्सडे को स्टॉक 811.10 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 832 का हाई बनाया और फिर वहाँ से स्टॉक में गिरावट आई और वहाँ से सीधा स्टॉक 757.70 का लो बना दिया और फिर वहाँ से थोड़ी सी स्टॉक में रिकवरी आई और स्टॉक 738.80 पर करीब 2.85% डाउन पर क्लोज हुआ। और वॉल्यूम की बात करें तो BSE में करीब 2,54,910 शेयरों का कुल ट्रेड हुआ और उसमें से करीब 59,620 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 23.39% बनता है। NSE की बात करें तो करीब 18,35,908 शेयरों का कुल ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 2,28,365 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 12.44% बनता है। अब जरा दोनों कंपनियों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जिससे हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कौन सा शेयर इस लेवल पर ज़्यादा मजबूत लग रहा है। सबसे पहले हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को एनालिस कर लेते हैं। दोस्तों, यह एक IT टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की सर्विस देती है। कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन और डायरेक्टर है अशोक सूटा, जो माइंड ट्री के फाउंडर, चेयरमैन और MD भी है। साथ में विप्रो के वाइस चेयरमैन भी है। बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा के धनी है। उनकी छत्र छाया में कंपनी बहुत जल्दी तरक्की करेगी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का 97% रिवेन्यू डिजिटल ऑफरिंग से आता है और उनके 88% प्रोजेक्ट एजाइल डिलीवरी मेथोडोलॉजी से आते हैं। कंपनी का IPO द्वारा जो रकम मिली है उससे कंपनी का कामकाज और बढ़ेगा, कंपनी और काम का विस्तार करेगी। इसलिए आने वाले वक्त में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के अंदर और उनके शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयर में बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है और अब स्टॉक के और ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं दिख रही है, बशर्ते बाजार में बड़ी गिरावट ना हो। अभी इस लेवल पर स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है और यह स्टॉक पहले से ही तेज़ी का माहौल बन जाता है इस स्टॉक में, लेकिन नए लिस्टेड हुए IPO कैमकॉन स्पेशलिटी और कैम्प्स में लोगों की भावना के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं हुई और इसलिए इसका निगेटिव इफेक्ट हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल पर भी पड़ा और इनके शेयरों में भी गिरावट आ गई, क्योंकि वो सेंटीमेंट लोगों का चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर अब इस लेवल पर खरीदारी के योग्य हो चुका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यह 380 को टच करेगा और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 740 का है, जो एक साल के अंदर आ सकता है।
इस शेयर में इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और लोगों का जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो भी 100% बाय का कॉल दे रहा है। यानी इस स्टॉक में हैप्पीएस्ट माइंड में इस लेवल पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इसमें आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसमें बने रहे 1 साल के लिए। अब बात करते हैं रूट मोबाइल की। कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है और अपने फील्ड में वो लीडर है। कंपनी अपने कामकाज में पूरे विश्व में फैला हुआ है उनका कंपनी का कामकाज, जैसे यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका। कंपनी के क्लाइंट फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में शामिल है। कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, एविएशन, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। इन शॉर्ट कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है और इस आईपीओ की रकम से कंपनी अपने कामकाज को और फैलाएगी और आने वाले वक्त में शेयर होल्डर को ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टर्म में बने रहने में स्टॉक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कंपनी बहुत ही शानदार है और प्रॉफिट गेनिंग मेकिंग कंपनी है, परंतु फिलहाल इस लेवल पर थोड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो एक बार इसमें से प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि स्टॉक में अभी लो में 680 तक जा सकता है। ये स्टॉक का अभी शॉर्ट टर्म में ये 680 तक लो में जा सकता है दोस्तों। इसकी लो की लेंथ बन रही है और इस स्टॉक को लेकर कम्युनिटी सेंटीमेंट 80% बाय का कॉल बन रहा है और 20% सेल का कॉल बन रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत ही शानदार कंपनी है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है और कंपनी बहुत सारे देशों में काम करती है। इसमें आपको 100% प्रॉफिट होगा। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा स्टॉक बनने वाला है, बहुत प्रॉफिट देने वाला है। और इसका जो शॉर्ट टर्म अभी टारगेट तो दोस्तों गिरावट का ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत शानदार है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 1880 यानी 1880 तक जा सकता है, इसलिए इसमें आप बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट में हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। अब दोस्तों अगर दोनों स्टॉक को कंपैरिजन करें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो दोनों ही शानदार दिख रहे हैं, दोनों में ही अच्छी रिटर्न मिलने वाली है। दोनों नो डाउट बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया दोनों का प्रदर्शन है और आने वाले वक्त में बहुत अच्छे इसमें आपको प्रॉफिट मिलने वाली है। आप लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर बात करूँ शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म में आपको फिलहाल सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड में ही बने रहना है। शॉर्ट टर्म में उसमें अच्छी प्रॉफिट मिलने की संभावना है, बहुत जल्द इसमें अच्छी खासी रिकवरी होने वाली है। लेकिन रूट मोबाइल में फ़िलहाल गिरावट की संभावना बन रही है, स्टॉक नीचे जा सकता है। उसका 680 का जो टारगेट दिख रहा है नीचे का, वहाँ तक वो जा सकता है, वहाँ से रिटर्न जरूर होगा और आपको थोड़ा वेट करके उसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो उसमें से एक बार अगर आप प्रॉफिट में है तो एग्जिट हो सकते हैं। और मेरी राय यही है कि आप शॉर्ट टर्म में एक बार रूट मोबाइल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे। ये बहुत ही शानदार लेवल है, यहाँ से आपको आगे बढ़त दिखने को मिलेगी और बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च स्टॉक के बारे में करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।